हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डबल सर्कुलेशन, जिसके साथ में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन को फिनिश करा था। मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में बताया था ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और फिर लास्ट में हार्ट के बारे में। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था किस तरह से हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड की एंट्री होती है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा किस चीज का। देखो, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर एंड मिनरल का, इसके साथ में डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, तो किस तरीके से वाटर और मिनरल और डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स के बारे में देखें। तो वाटर एंड मिनरल सबसे पहले एंटर कहाँ करेंगे। सबसे पहले वाटर एंड मिनरल एंटर करते हैं आपकी रूट के अंदर, मतलब प्लांट की रूट के अंदर एंटर करते हैं, वहां से वो यूनिडायरेक्शनली लीव्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ वाटर इज एबल टू बी एब्सॉर्ब बाय द रूट, कि वाटर किस तरीके से रूट के द्वारा एब्सॉर्ब करा जाता है। देखो क्या होता है, रूट सॉइल में प्रेजेंट आयन को एब्सॉर्ब करती है। रूट एब्सॉर्ब्स द आयन प्रेजेंट इन द सॉइल, रूट एब्सॉर्ब्स द आयंस प्रेजेंट इन सॉइल। तो रूट क्या करेगी, सॉइल में प्रेजेंट आयन को एब्सॉर्ब करेगी। जैसे ही रूट सॉइल में प्रेजेंट आयन को एब्सॉर्ब करती है तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स अगर, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब कंसंट्रेशन अंदर आयंस की ज्यादा, रूट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा और रूट के बाहर आयन की कंसंट्रेशन कम। तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कंपनसेट करने के लिए वाटर मूव्स, वाटर along with minerals moves into the root। ठीक है, वाटर मिनरल के साथ में मिलकर क्या करेगा, रूट के अंदर एंटर कर जाएगा इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कंपनसेट करने के लिए। नाउ इज दिस फोर्स ओनली रिस्पांसिबल फॉर दिस, नहीं, सिर्फ यही फोर्स नहीं होता जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट होती है। एक और प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through stomata, है ना। स्टोमेटा से वाटर का वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर स्टोमेटा, बताया था मैंने आप लोगों को, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट टाइनी पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां भी बनेगा। पानी की कंसंट्रेशन रूट लीव्स के अंदर कम होगी और रूट के अंदर ज्यादा होगी, तो वाटर कहां मूव करेगा, रूट से लीव्स की तरफ। ठीक है, ये एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ सक्शन पुल, जिसकी वजह से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा तेजी से। ठीक है, कहां से, रूट से कहां की तरफ, लीव्स की तरफ। वेरी गुड, रूट से लीव्स की तरफ मूव करेगा ना। ऐसा क्या है वहां पर, किसकी वजह से कर पा रहा है, ऐसा एक स्पेशल टाइप के टिश्यू की वजह से हो पा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। जाइलम टिश्यू आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स इनटू द लीव्स। रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं।
इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब देखो ट्रांसपिरेशन सक्शन तो क्रिएट करता है ये, इसके अलावा क्या करेगा, ये प्लांट के टेम्परेचर को भी डिक्रीज करने का काम करता है, प्लांट के टेम्परेचर को भी डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसमें वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा। अब पता है आप लोगों को जहां भी वेपराइजेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, वहां पर क्या होगा, ऑलवेज कूलिंग, है ना। 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो यहाँ पे क्या होगी, कूलिंग होगी, प्लांट का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो समर में हेल्पफुल होगा वो उसके लिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर डाइजेस्टेड फूड के ट्रांसपोर्टेशन को द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन of digested food is known as ट्रांसलोकेशन। तो डाइजेस्टेड फूड के ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एंड विद द इट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है किसकी हेल्प से होता है, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो बच्चों हम लोग धीरे धीरे 9th क्लास की भी वीडियोस को लेके आने वाले हैं, ठीक है। और वहां मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा जाइलम और फ्लोएम को। अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग वेट करिए हम वीडियोस का, जब तक आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 9th की, ठीक है। और जब मैं लेके आऊंगा तब तो आप अच्छे से समझ ही लोगे। तो बच्चों हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को फिनिश कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं बचा, हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ा जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया ब्लड वेसल, हार्ट, डबल सर्कुलेशन। और फिर मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जिसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर रूट के अंदर एंटर करेगा और ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट तक। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से डाइजेस्टेड फूड जो होगा ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक या फिर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट तक, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपकी लाइफ प्रोसेसेस का, जिसके बाद हम लोग चारों लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके होंगे। और बच्चों एक काम करूंगा, मैं एक क्विक रिवीजन वाली कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा इसकी, जिसमें मैं कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेक्चर्स है इस चैप्टर के, तो उसमें थोड़ा शॉर्ट कर करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। आप लोगों ने अगर ये सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां से क्विक रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन और फिर देखेंगे उसके बाद एक वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा इस चैप्टर की, तो वहां से आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। ओके बच्चों, बाय।